सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में केंद्र सरकार ने शुरू से ही तमाम एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल समय की मांग है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर और बर्न प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में वहाँ पे बेड जो हैं हमारे यहाँ पे 250 बेड के करीब हो जाएंगे और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में ऊपर आईसीयू भी हम तैयार कर रहे हैं। आईसीयू में 30 बेड और हम ऐड कर पाएंगे जो वेंटिलेटरी पेशेंट के लिए, और एक वार्ड भी वहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं जो उस पेशेंट को हम देख पाएंगे। अभी कुल 270 बिस्तरों वाले दिल्ली के इस कोविड-19 अस्पताल में 150 से ज्यादा आईसीयू बेड भी मौजूद हैं। ये यूनिक चैलेंज है, हमें अपने आप को सेफ भी रखना है और दूसरों की लाइफ सेव करना है। मैं तो कहता हूँ कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं हैं उनकी भी इक्वल रोल है, तो ये एक टीम कॉन्सेप्ट है। कोरोना संक्रमण की संवेदनशीलता को देखते हुए इस डेडिकेटेड हॉस्पिटल को कई हिस्सों में बांटा गया है। जब वो पेशेंट पहली बार हमारे बर्न सेंटर को एक्सेस करता है तो वो सारे लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाते हैं जिसको हमने वेटिंग एरिया किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खांसी कर रहा हो उसको मास्क प्रोवाइड की जाएगी और उनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उस हॉल में पहले हम रखेंगे। जो हमने डिवाइड किया हुआ है दो भाग में है, दो पार्ट में है। एक है आप देख रहे होंगे ट्राइज स्टेप 1 है, जहाँ पे जो भी मरीज इस ट्राइज स्टेप 1 पे जो मरीज आएंगे यहाँ पे तो हम उनकी हिस्ट्री और टेम्परेचर और साथ में सैचुरेशन ये सारे जांच करने के बाद देखेंगे क्या इनको सही में अस्पताल में रह के कोई इलाज करने की ज़रूरत है या और कोई जांच करके डिसाइड करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो वो सारे लोग जिन्हें हमें लगती है कि नहीं और फर्दर जांच करने की आवश्यकता है वो हमारे ट्राइज स्टेप 2 आप देखेंगे कि इस कॉर्नर में हमने ट्राइज स्टेप 2 रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक रहेंगे। यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावे जो इस जगह पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, उनके वाइटल पैरामीटर्स लिए जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था ट्राइज की यहाँ पे हमने इस तरीके से की है कि ओपन एयर हो, अगर किसी को कफ होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो। वो सारे मरीज जो ट्राइज 2 पे ऐसा हमें लगता है कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कोई मेडिकल इलाज की ज़रूरत है या दवाओं की ज़रूरत है वो सारे इस एरिया में आएंगे जो हम एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन एरिया या येलो एरिया कहते हैं। उसके बाद गंभीर मरीजों को रेड जोन में भेजा जाएगा जहां आईसीयू और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जिसमें हम खड़े हैं ये 124 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के तरह प्रोजेक्ट मोड में बनाया जा रहा था। अगर आमतौर पे देखते हो इसे कम से कम 9 महीने लगते काम करने में, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड टाइम में 15 दिन के अंदर, जिसके अंदर 30 आईसीयू बेड है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। और इसकी खास बात यह है कि जो इसके आईसीयूज हैं सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बेहतरीन आईसीयू सेटअप्स में से है। कोरोना की इस जंग में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस कोविड अस्पताल में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जो हम राउंड लेते हैं, हम अपना क्लिनिकल राउंड लेते हैं, वो हम अपना आईपैड या आईफोन पे ले लेते हैं तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को देख लेते हैं, अंदर मॉनिटर देख लेते हैं, वेंटिलेटर की सेटिंग्स देख लेते हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे देते हैं। क्लिनिकल टीम का एक्सपोजर कम होता है, पीपी बच जाते हैं और बहुत सी रिसोर्सेज हमारी बच जाती हैं। चाहे नीतिगत निर्णय हो या फिर मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता, केंद्र सरकार लगातार उचित कदमों को सुनिश्चित कर रही है। ऐसे में राजधानी के इस डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल की पहल निर्णायक साबित हो सकती है।